हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पर्यावरण से ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्ल वर्षा से टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन न्यू पैटर्न के हिसाब से देखने वाले हैं, जो कि सीजी व्यापम पीएससी में अभी न्यू पैटर्न से पूछे जा रहे हैं। कथन कारण जोड़ी मिलान का जो क्वेश्चन आ रहा है उससे आधारित क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, जो कि हाल ही में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं जैसे प्री डीएलएड, बीएड, एएसआई, शिक्षक भर्ती, सीटेट, पीएससी, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही गलत का इसमें चयन करना है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। तो सही है ये, क्योंकि ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, चलो पहला क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही गलत का चयन करना है। ठीक है, तो पहला हमारा आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है। जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी का तापमान को बढ़ाता है, ये जो है सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, यह केवल प्राकृतिक कारणों से होता है। जरूरी नहीं कि ये प्राकृतिक कारणों से हो, इसलिए जो है असत्य है, गलत है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में ए जो है हमारा पहला जो है सही है। तो ऑप्शन जो है ए ही जो हमारा ए ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है, केवल एक जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक उष्मीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो वैश्विक उष्मीकरण के संदर्भ में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सबसे उत्तरदायी होती है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, जोड़ी मिलान का आता है, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ओजोन परत जो है सूची 2 में मिलाना है। ठीक है, तो ओजोन परत किसके लिए होता है, किससे होता है, तो वो होता है यूवी किरणों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, यूवी किरणों के सुरक्षा के लिए ओजोन परत का उपयोग किया जाता है या ओजोन परत में होता है। ठीक है, सेकेंड आता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा जो है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वो है ताप वृद्धि। इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1 और 3। तो कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी ए। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा पैटर्न है वो सही है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी गैस ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी जिसे हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ठीक है, या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला है कथन कारण से भी एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो कथन देखते हैं, अम्ल वर्षा ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाती है। क्या सही है? जी, ये ऐतिहासिक स्मारकों को क्षति पहुंचाती है अम्ल वर्षा, ये सही है। ठीक है, कारण देखते हैं, अम्लीय जल जो है संगमरमर से रासायनिक अभिक्रिया करता है। अम्लीय संगमरमर जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी सत्य है। तो कथन और कारण दोनों हैं सत्य। ठीक है, इस प्रकार इसका सही व्याख्या है, ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए और आर दोनों, मतलब कथन और कारण जो है दोनों सही हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। अम्ल वर्षा का सामान्य तापमान जो है सामान्यतः 5.6 से कम होता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो है आपका उदासीन है, जो कि 0 में होता है। ठीक है, ये जो है आपका 7 जो है 1 मिनट, ये है आपका पीएच मान
7 जो है न्यूटन होता है, उदासीन होता है, ठीक है। 7 का ऊपर जो होता है क्षारीय होता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और 7 से जितना पीएच मान होगा वो अम्लीय में आएगा, ठीक है। तो ये क्या पूछा है, अम्ल वर्षा पूछा है, अम्ल पूछा है, ठीक है। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होगा, तो वो 5.6 से कम होता है, ठीक है, इधर की ओर होगा। चलो इस प्रकार अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इनमें से नाइट्रोजन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत सूर्य की किस किरण से रक्षा करती है। तो ओजोन परत सूर्य की मुख्यतः पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। अम्ल वर्षा नियंत्रण से है, प्रदूषण से है, या ओजोन संरक्षण से, या जल संरक्षण से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध मुख्यतः ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। तो इनमें से मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखते हैं फिर से। सबसे पहले देखते हैं कथन का, ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जी हाँ, ग्रीन हाउस जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब कथन जो है हमारा सही हो जाएगा। यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखता है। जी हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी के तापमान को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है, ये भी सही है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ए है, दोनों सही एवं कारण सही व्याख्या कर रहा है। जी हाँ, ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन हो जाता है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित कौन होते हैं। संगमरमर भवन, लकड़ी, प्लास्टिक या कांच। तो अम्ल वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले संगमरमर भवन है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। तो इनमें से हिमनदों का पिघलना जो है ग्रीन हाउस का परिणाम है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण अगला फिर आ गया, ठीक है। तो कथन क्या बोलता है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो होता है गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है क्या। जी, ये जो है क्लोरोफ्लोरो गैस जो है ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, ये सत्य है, कथन जो है सही है, ठीक है। दूसरा कथन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। जी हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में मुख्यतः किया जाता है। इसमें गलती से मैंने नहीं करके कट का निशान लगाया है, इसको आप लोग सही कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी जो है कथन दोनों सही हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसको करेक्शन कर लेंगे आप लोग। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है। जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या मृदा प्रदूषण से। अम्ल वर्षा मुख्यतः वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन, चांदी, तांबा या लोहा। तो इनमें से मीथेन गैस जो है प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 16 सितंबर को, 22 अप्रैल को या 1 मई को। ओजोन परत जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा के कारण जल स्रोतों में क्या परिवर्तन होता है। अम्ल वर्षा के कारण जल स्रोतों में मुख्यतः जल अम्लीय हो जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ताप वृद्धि, ओजोन परत, अम्ल निर्माण, अम्ल वर्षा, यूवी किरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल संरक्षण। तो इनमें से ग्रीन हाउस प्रभाव और ताप वृद्धि जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत के क्षय से कौन सा रोग बढ़ सकता है? ओजोन परत के क्षय से मुख्यतः त्वचा कैंसर रोग जो है बढ़ सकता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्विक उष्मीकरण के कारण समुद्र तल क्या होता है? वैश्विक उष्मीकरण के कारण समुद्र तल जो है मुख्यतः बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा का मुख्य प्रभाव क्या होता है? अम्ल वर्षा का मुख्य प्रभाव धातुओं का क्षरण होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किसका है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से फिर से क्वेश्चन देखते हैं। कथन देखते हैं, ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। जी हाँ, ओजोन परत जो है पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। ये जो है आपका सही होता है। कारण देखते हैं, यह यूवी किरणों को अवशोषित करती है। जी हाँ, ये जो है अवशोषित यूवी किरणों को क्या करती है? अवशोषित करती है। कौन? ओजोन परत। ठीक है, तो ऑप्शन में देखते हैं, दोनों सही हैं। जी हाँ, दोनों सही हैं। आर जो है सही व्याख्या कर रहा है, कारण जो है इसका कथन का सही व्याख्या कर रहा है। जी हाँ, ये दोनों जो है सही है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा में पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्ल वर्षा के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव कम करने हेतु सर्वोत्तम उपाय वृक्षारोपण करना है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत के क्षय का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? ओजोन परत के क्षय का सर्वाधिक प्रभाव त्वचा पर पड़ता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं, ये दोनों जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है? तो इनमें से पृथ्वी का तापमान बढ़ाना जो है, इनमें से ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? ओजोन परत के क्षय का प्रमुख कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा के कारण निम्न में से क्या प्रभावित होता है? जल स्रोत, भवन, वनस्पति या उपयुक्त सभी? जी हाँ, अम्ल वर्षा के कारण जल स्रोत, भवन और वनस्पति तीनों जो हैं प्रभावित होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन कारण से, ग्रीन हाउस गैसें ऊष्मा को रोकती है। कथन में ग्रीन हाउस गैसें ऊष्मा को रोकती है। जी हाँ, ग्रीन हाउस गैसें जो क्या करती है? ऊष्मा को रोकती है। कथन जो है सही है। कथन एक जो है आपका सही है। ठीक है, दूसरा कथन देखते हैं, इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। जी हाँ, इसका मतलब ग्रीन हाउस गैसें से पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ता है। ये भी सही है, मतलब दोनों सही हैं। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। केवल कथन सही है, केवल कथन दो सही है, कथन दोनों सही हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन जो है सही है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत किस गैसें से बनी होती है? ओजोन परत मुख्यतः ओजोन गैस से बनी होती है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्य वर्षा से क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान सामान्य वर्षा से कम होता है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा वैश्विक उष्मीकरण का प्रभाव है? हिमनदों का पिघलना, समुद्र तल में वृद्धि करना, जलवायु परिवर्तन। तो वैश्विक उष्मीकरण का प्रभाव जो है यह तीनों है, हिमनदों का पिघलना, समुद्र में तल में वृद्धि, जलवायु में परिवर्तन। ये तीनों जो है वैश्विक उष्मीकरण का प्रभाव है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव शब्द का संबंध किससे है? ताप संरक्षण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल संरक्षण से या मृदा अपरदन से? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है मुख्यतः ताप संरक्षण से संबंध रखता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग सामान्यतः रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा मुख्यतः किन उद्योगों से अधिक होती है? अम्ल वर्षा मुख्यतः ताप विद्युत गृह उद्योगों से अलग होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, अधिक होती है, ठीक है। अम्ल वर्षा जो है ताप विद्युत गृह से उद्योगों से अधिक होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, अजर्सन कथन से देखते हैं, ठीक है। अजर्सन को कथन कहते हैं, ओजोन परत पृथ्वी के लिए लाभदायक है। जी हाँ, ओजोन परत जो है पृथ्वी के लिए लाभदायक है, सही है ये। रीजन देखते हैं, कारण, यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है। जी हाँ, यह पराबैंगनी किरणों को रोकती है, ये भी सही है। देखते हैं दोनों कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए देखते हैं, दोनों सही हैं एवं आर उसकी सही व्याख्या कर रही है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन या जल वाष्प? तो इनमें से नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी में किसकी कमी हो सकती है? अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तीनों की कमी हो सकती है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक कहाँ देखा गया है? ओजोन परत का क्षरण सर्वाधिक अंटार्कटिका में देखा गया है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा गैस अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड जो है मुख्यतः अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण मुख्यतः वैश्विक उष्मीकरण की समस्या होती है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।